उसका पेज नंबर भी लिख के आपको ग्रुप में सेंड कर दिए थे कल रात को, ठीक है, देखे होंगे आप लोग, है ना, किस पेज नंबर पर कौन सा है नहीं है सब कुछ। और लेकिन वो है लुसेंट कौन सा, लेटेस्ट वाला में, जिनके पास पुराना लुसेंट होगा उसी के आगे पीछे में वो पेज जो है कि आपको वेरी करेगा, ठीक ना। नया वाला लुसेंट 25 एडिशन के लुसेंट से कहाँ कहाँ कौन सा टॉपिक में कौन सा पेज नंबर पे दिया हुआ है सारा लिख दिए हैं। ऐसे करना है तो खुद कर सकते हैं, अन्यथा हम जनवरी में आपको करवाएंगे वो सारा सेक्शन, है ना, सारा सेक्शन जनवरी में करवाएंगे। जो हमारा नोट्स में जो जिसका पेज नहीं लिखा हुआ है सारा आइटम नोट से जो है कि आपको करवाएंगे अच्छे तरीका से, है ना। जहां जहां लुसेंट का है वहां वहां लुसेंट का पेज मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी। इसमें से आपको एगो खाली पॉलिटी और एगो आपका बायोलॉजी, इसमें जो है कि आपका पेज मेंशन नहीं होगा, काहे कि उस दोनों को नोट से करवाएंगे, ठीक ना, इसीलिए पेज मेंशन नहीं होगा रिवीजन सीरीज में। आइएगा, शुरू करते हैं करंट अफेयर का जो है कि आपको सेशन होगा 2025 के लिए। नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, नए ब्रांड एम्बेसडर की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं कि किसका किसका कौन सा नया ब्रांड एम्बेसडर बना है। तो आइए पहले क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्लास इसका 1 घंटा आगे देखते चलिएगा। पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है कि पारादीप फॉरफेस्ट लिमिटेड के लिए पीपीएल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो यह राहुल द्रविड़ को जो है कि आपको बनाया गया है। अगला क्या बोलता है, यूनिसेफ इंडिया के लिए बच्चों के अधिकार के लिए जो है कि आपको सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है कि आपको किसको चुना गया है, तो कृति सुरेश को जो है कि आपको चुना गया है। डांसर है, क्या है, डांस करती है। आगे चलते हैं, अगला है कि टी20 क्रिकेट विश्व कप, पुरुषों का विश्व कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, रोहित शर्मा को जो है कि आपको चुना गया है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग, है ना, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर संजू संजू सैमसंग को जो है कि आपको चुन लिया गया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि हरियाणा राज्य में महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, यह किसको, शेफाली वर्मा को जो है कि आपको चुना गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहली मानसिक राजदूत कौन बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आगे आते हैं, अगला क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मानसिक राजदूत किसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। किसको, अभिनव बिंद्रा को जो है कि आपको चयन किया गया है। और विकसित भारत वेल्थरॉन का ब्रांड एम्बेसडर, ये भी स्टार लगाइएगा, यह जो है कि किसको, शुभांकु शुक्ला को जो है कि आपको चयन किया गया है। लिवाइस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, आलिया भट्ट को बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार चुनाव का स्पीक आइकॉन जो है कि दीप नीतू जो है कि आपको चंद्रा और प्रकाश क्रांति प्रकाश झा को जो है कि आपको बनाया गया है। आगे देखते हैं, नमो नमो युवा रन मैराथन रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको मिलिंद सोनम को बनाया गया है। और जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर, ये भी अच्छा सवाल है, जोमेटो का कौन है, शाहरुख खान जो है कि आपको होने वाला है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चयन किया गया। और ऑस्ट्रेलियन पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको सारा तेंदुलकर, स्टार लगा दीजिएगा। उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित का चयन किया। और डिटॉल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, डिटॉल ने बनाया है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। कर्नाटक वन विभाग ने, है ना, कर्नाटक वन विभाग ने राजदूत जो है कि अनिल कुंबले को बनाया है। और ऑडी इंडिया, ऑडी कार की कंपनी है, ऑडी इंडिया ने जो है कि आपको किसको बनाया है, नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको बनाया है। आगे देखते हैं, अगला है कि वर्ल्ड जो है कि आपको पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कंगना राउत को जो है कि आपको बनाया गया है। और मालदीव मालदीव जो है कि आपको पर्यटन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, कैटरीना कैफ को जो है कि आपको बनाया गया है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को जो है कि आपको बनाया गया है। अगला है आपका फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको कौन है, आयुष्मान खुराना होने वाले हैं। टाटा मोटर्स के लिए विक्की कौशल जो है कि आपको होंगे। स्केचर्स जूता की कंपनी है, शू कंपनी बनाती है स्केचर्स, और कपड़ा भी क्लॉथिंग बनाती है। स्केचर्स के लिए जो है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन, ये तीनों को जो है कि आपको चुना गया है। अगला है कि फिर इंडिया गेट बासमती राइस के लिए जो है कि अमिताभ बच्चन को जो है कि आपको चुन लिया गया है। और अगला है कि फीकी फेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, फीकी के लिए जो है कि आयुष्मान खुराना बना है। अगला है कि पूमा पूमा इंडिया के लिए जो है कि आपको पीवी सिंधु को बनाया गया है। खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, खो खो का बनाया गया है सलमान खान को बनाया गया है। और भारतीय भारतीय साइबर अपराध समन्वयन का सुरक्षा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, रश्मिका मंदाना को जो है कि आपको बनाया गया, एक्ट्रेस होने वाला है साउथ की। आगे चलते हैं, पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको मनु भाकर का चयन किया गया है। और मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर जो है कि पर्यटन का पंकज त्रिपाठी। और थाईलैंड पर्यटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड के लिए किसको, सोनू सूद का चयन जो है कि आपको किया गया है। जहां गोल घेरा घेरे हैं सब इंपॉर्टेंट है, पहले घेर दिए हैं घेरा, देख लीजिए, जहां जहां घेरा घेरा घेरे होंगे सब इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं, अगला है 18वीं लोकसभा का परिणाम आ गया है। आइएगा, 18वीं लोकसभा का क्या क्या परिणाम है, जरा परिणाम क्या हुआ, एक मालदीव क्या कुछ बोल रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बुक टाइप होगा ना सर, क्या बोले, नहीं आवाज आया। मालदीव
मालदीव में पर्यटन ब्रांड है वैसे। कैटरीना का मालदीव का देखिए कौन है मालदीव का जो है कि आपको कैटरीना कैफ। आज जो है कि थाईलैंड का कौन है, थाईलैंड की सोनू सूद। थाईलैंड का कौन है, सोनू सूद। ठीक, ग्लोबल लिखा है, आइए, पर्यटन वाला भी है। हाँ ठीक है, आगे सुनिएगा। अगला है कि 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है। जो इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम रिजल्ट है। इस रिजल्ट का पॉइंट जो है कि आपको समझिएगा। आइएगा 18वीं लोकसभा पे आते हैं। 18वीं लोकसभा को देखिएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा मतलब आचार संहिता किस दिन लगा था, 16 मार्च को लगा था। आचार संहिता किस दिन लगा था, 16 मार्च को लगा था। किसका, लोकसभा चुनाव का जो है कि आपको लगाया गया था। और 18वीं लोकसभा 19 अप्रैल से लेकर 1 जून में कितने चरणों में यह चुनाव हुआ था, 7 चरणों में जो है कि आपको चुनाव हुआ था। और 1 को लास्ट चुनाव था और 4 तारीख को गिनती हुआ था। कितने तारीख को गिनती हुआ था, 4 तारीख को गिनती जो है कि आपको हुआ था। और जब गिनती किया गया तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, सब बहुमत से पीछे जो है कि आपको छूट गए। गठबंधन के साथ यहाँ सरकार जो है कि आपको बनाने को देखती है। सबसे अधिक सीट निकाल कर लाता है बीजेपी पार्टी, कितना सीट, 240 जो है कि आपको सीट निकाल कर लाता है। आगे चलिएगा। अगला जो है कि आपको आईएनसी 99 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, समाजवादी जो है कि आपको 37 सीट है ना, एआईटीसी जो है कि 29 सीट, और डीएम के पार्टी 22 सीट, टीडीपी पार्टी जो है कि 16 सीट, और जेडीयू पार्टी जो है कि आपको 12 सीट चुनाव जो है कि आपको निकाल कर लाती है। और याद रखिएगा इसमें जेडीयू बिहार की पार्टी है और बिहार से एकमात्र जो है कि आपको निर्दलीय प्रत्याशी जो अपना चुनाव निकालते हैं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। कौन है, पप्पू यादव निर्दलीय जो है कि आपको प्रत्याशी चुनाव निकालते हैं, बिहार के लिए बोल दिए हैं। आगे देखिएगा, इसमें जो है कि आपको कुल मतदान की बात करेंगे। कुल मतदान कितना हुआ, 65.79% जो है कि आपको मतदान हुआ। और सबसे अधिक मतदान कहां पे हुआ, 84% हुआ लक्षद्वीप में। सबसे अधिक कहां पे हुआ, लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान हुआ। और उसके बाद असम का रहा 81%। और सबसे कम में अपना बिहार टॉप किया है। बिहार सबसे कम वोट करने वाला जो है कि राज्य बना है। 56.19% जो है कि आपको क्या किया है, यह जो है कि आपको बिहार जो है कि आपको वोट किया। और बिहार के बाद दूसरे स्थान पे जम्मू एंड कश्मीर रहा है। आगे देखिएगा, चुने गए सांसदों की औसत आयु जो है कि 56 साल बताई गई है। और 3 सांसद जो है कि आपको कितने साल, 25 साल के जो है कि आपको होने वाले हैं। और सबसे सबसे उम्र दराज संसद की बात करेंगे, डीएम के पार्टी के सांसद है केटीआर जो है कि आपको बालू। केटीआर बालू कितने वर्ष के, 82 वर्ष के जो है कि आपको होंगे। अब जब ये करंट अफेयर छपा है तब इनका उम्र 83 वर्ष हो चुका है। 74 को इस बार महिला सांसद चुन के आई है। कितना महिला आई है चुनकर, 74 को जो है कि आपको महिला सांसद जो है कि आपको चुनकर आई है। और 2019 में 78 को चुनकर आई थी। कितना चुन के आई थी, 78 को। इस बार 74 को आई है, मतलब 4 को महिला इस बार जो है कि कम चुनकर जो है कि आपको आई है। और 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद जो है कि आपको क्या हुए, फिर से ये जो है कि आपको 24 में जीत लिए हैं। 2019 में 216 सांसद ऐसे थे जो 2024 में भी क्या कर लिए, अपना चुनाव को जो है कि आपको निकाल लिए, मतलब जो है कि आपको जीत लिए। आगे देखिएगा, 18वीं लोकसभा में 46% संसद पर कैसा मामला है, आपराधिक मामला जो है कि आपको दर्ज है। और इस लोकसभा में 7 निर्दलीय, पूरा जो है कि आपको लोकसभा का सीट में से कितना, लोकसभा 7 लोकसभा में निर्दलीय जो है कि उम्मीदवार चुनाव जो है कि आपको जीत कर आया था। 24 को इसमें से मुस्लिम जो है कि आपको उम्मीदवार था, जीत कर आया। और 3 जो है कि आपको बौद्ध सांसद जो है कि इसमें जीत कर जो है कि आपको आए थे। आगे चलते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट द्वारा भारतीय राजनीति इतिहास में 3 गो महा रिकॉर्ड बनाया गया। कौन सा सीट 3 गो महा रिकॉर्ड बनाया है, इंदौर सीट। कौन सा बनाया है, इंदौर बनाया, 3 महा रिकॉर्ड बनाया है। पहला महा रिकॉर्ड क्या बोलता है कि यहाँ के एक प्रत्याशी थे, भाजपा प्रत्याशी, जिसका नाम था शंकर लालवानी। क्या नाम है, शंकर लालवानी। शंकर लालवानी सबसे अधिक वोट जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको प्राप्त हुआ था। सर्वाधिक वोट इनको मिला है, 12,26,751 जो है कि आपको वोट मिला है। दूसरा बोलता है कि शंकर लालवानी ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के कैंडिडेट जो है कि आपको संजय सोलंकी को हरा दिया, सर्वाधिक वोटों से हराया। कितना वोट से हरा दिया, 11,75,092 वोटों से हरा दिया। कितना वोट से हरा दिया, 11,75,092 वोटों से जो है कि अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया है। तीसरा नंबर का बात यहाँ बोलता है कि इंदौर लोकसभा में सर्वाधिक नोटा पर बटन लगा दिया गया। मतलब कि यहाँ पर 2.25 लाख लोग जो ऐसा थे ना, 2,18,674 लोग जो बोले कि ना हमको ये पसंद है, ना हमको ये पसंद है। हमको कौन पसंद है, हमको नोटा जो है कि आपको पसंद है। तो 2.25 लाख लोग जो है कि यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिए, यहाँ पर नोटा का प्रयोग जो है कि आपको कर लेते हैं। सबसे अधिक नोटा का प्रयोग इंदौर लोकसभा सीट पर जो है कि आपको होता है। और देखिएगा 2019 में पूछेगा, 2019 में अपना बिहार भी पीछे ना है। 2019 में सबसे अधिक नोटा कहाँ दबा है, तो अपना बिहार के गोपालगंज में दबा है। और कितना नोटा दबा है 2019 में, 51,660 जो है कि आपको नोटा दबाया गया है बिहार में। सबसे अधिक जो है कि आपको बिहार का नोटा था। आगे चलते हैं,
अगला क्या बोलता है कि सूरत से जो है कि आपको भाजपा प्रत्याशी जो है कि आपको मुकेश दलाल क्या चुने गए, निर्विरोध जो है कि आप नाम जो है कि आप दिए जाते हैं। और श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले देश के कैमे नंबर के व्यक्ति जो है कि आपको बन जाते हैं, कौन, यह जो है कि आपको बन गए। ठीक है, आप जरा सुनिएगा। एक मिनट रुके, तो कॉल आ रहा है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्या बोलता है, 16वां नंबर टॉपिक क्या बोलता है, प्रमुख राज्यों में कौन सा टैग है, प्रमुख राज्यों में जीआई टैग है। कौन सा टैग है, जीआई टैग। देखिएगा, सबसे पहला जीआई टैग की बात कर रहा है। सबसे पहला, आवाज जा रहा है क्या मेरा? हाँ सर हेलो, है। चलिए ठीक, सुनिएगा। सबसे अधिक जीआई टैग की बात करेंगे, सर्वाधिक जीआई टैग किसको मिला है, सर्वाधिक मिला है तमिलनाडु को। अपने देश में सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य है आपका तमिलनाडु जो है कि आपको होने वाला है। सुनिएगा क्या बोलता है कि जीआई टैग दिसंबर महीने में कौन सा उत्पाद को तमिलनाडु का मिला है। तो वेरी युंग जो है कि आपको कॉटन की साड़ी, यह कहाँ का है, तमिलनाडु का होने वाला है। दूसरा बोलता है कि आपका कभी कभी दापड्डी जो है कि आपको नेट्टू शक्कर, यह पारंपरिक गुड़ का एक पाउडर होता है, यह भी कहाँ का है, यह भी जो है कि आपको तमिलनाडु का है। और नमक्कल जो है कि सॉफ्ट स्टोन जो है क्या, सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर है ना, मलकल जो है कि आपको प्रांगल, ये भी कहाँ का है, ये भी जो है कि आपको तमिलनाडु का है। और यह आपका शुद्ध मल्ली जो है कि आपको चावल, शुद्ध मल्ली चावल, ये भी तमिलनाडु का जीआई टैग है। और अगला बोलता है कि आपका अंबास अंबास समुद्र जो है कि आपको चप्पू समान, अंबास समुद्र चप्पू समान लकड़ी का खिलौना, ये लकड़ी का खिलौना का भी जीआई टैग कहाँ मिला है, यह जो है कि आपको तमिलनाडु को जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं, दूसरा यूनिट है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में बोलता है कि पोडोंगसू जो है कि आपको खादी हाथ से जो है कि आपको बनी सूती कपड़ा का जीआई टैग जो है कि आपको किसको है, ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और अगला बोलता है कि मंदारिन मंदारिन जो है कि आपको संतरे दार्जिलिंग का, या कहाँ का, पश्चिम बंगाल का जो है कि आपको जीआई टैग जो है कि आपको दिया गया है। तुगबुक और जो है कि आपको बुमटोंग जो है कि आपको पुलित, यह पारंपरिक जो है कि आपको लेप्चा वाद्य यंत्र है। और लेप्चा कहाँ का जो है कि आपको जाती है, तो लेप्चा सिक्किम का, मतलब ये सिक्किम में इसका जीआई टैग जो है कि इसको दिया गया है। और आते हैं, अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो हो यानी ब्लेड को जो है कि आपको जीआई टैग जो है कि आपको दिया गया है। हीरा, पन्ना का हीरा का जीआई टैग मध्य प्रदेश को जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। और अंबाजी संगमरमर, आज आपका सवाल भी रहा होगा, अंबाजी संगमरमर का जीआई टैग किसको मिला था, यह मिला है आपको गुजरात को मिला है। और ओजोफेनी, यह मादक पेय पदार्थ है ना, यह कहाँ का पदार्थ है, ये गोवा का पदार्थ है, इसको भी जो है कि जीआई टैग जो है कि आपको दिया गया है। और अगला बोलता है कि सगरी, सगरी बीन की बात करेंगे, ये फली है, राजस्थान का फली है, इसको भी जो है कि आपको जीआई टैग दिया गया है। और कन्नडियप्पा जो है कि आदिवासी हस्तकला, यह केरल का होने वाला, इसको भी जो है कि जीआई टैग दिया गया है। आगे चलते हैं, मेघालय की बात करेंगे, से सिडिया जो है कि आपको सिल्क और खासी हैंडलूम, इसको जो है कि कहाँ के लिए, मेघालय के लिए जो है कि आपको जीआई टैग दिया गया है। और बनारस की सहनाई और रेंडिया सिल्क है। और जो है कि आपको कौन सा, खासी हैंडलूम है। अगला बोलता है कि बनारसी सहनाई और बनारसी तबला का जीआई टैग किसको मिला है, यह उत्तर प्रदेश को जो है कि आपको दिया गया है। और लोनेल गुड़ संदेश, यह मिठाई होने वाला है, कहाँ का मिठाई होगा, पश्चिम बंगाल का मिठाई होगा, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है कि कुंभकोणम पान का पत्ता और थोबलई फूल का माला, यह कहाँ का है, यह तमिलनाडु का होने वाला है। और अगला है बरांगल, बरांगल चपाता मिर्च, जिसको टमाटर मिर्च के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ का है, तेलंगाना का जो है कि आपको होने वाला है। और सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का जीआई टैग किसको मिला है, यह मिला है आपको गुजरात को जो है कि आपको दिया गया है। देखिएगा, असम में बहुत ज्यादा जो है कि आपको दिया है ना। बोडो जो है कि आपको गवारन, ये चावल का बियर होने वाला है। मैम जो है कि जो बिडबी, यह भी चावल का बियर होगा। और बोडो जो है कि आपको गीसी, यह भी चावल का बियर होगा। तो ये बियर वाला आइटम है चावल का, या कहाँ का, असम का जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला है कि बोडो नफाम है ना, बोडो जो है कि आपको ओंडला, बोडो गवखा, और बोडो जो है कि आपको
नारजी है ना, ये सब क्या है, ये सब खाद्य पदार्थ है। ये कहाँ का, असम का जो है कि आपको होने वाला है। और बोडो जो है कि ओरोनाई, ये पारंपरिक वस्त्र है, कपड़ा है। यह कहाँ का है, ये भी असम का जीआई टैग जो है कि आपको मिला है। और उत्तर प्रदेश से एक और है, जून 2024 में मिला है। सालमी जो है कि आपको जिला का क्या मिला है, सालमी जिला का जो है कि आपको गुड़ का जीआई टैग जो है कि आपको किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को जो है कि आपको दिया गया है। आइए ये भी जीआई टैग खत्म होता है। आइए प्रमुख जो है कि आपको, है ना, देखते हैं आगामी लक्ष्य कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि यूरिया आयात को बंद करना। मतलब हम लोग यूरिया अभी इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं ना कि यूरिया का क्या करते हैं, बाहर से यूरिया को मंगवाते हैं। तो बोला कि नहीं, यूरिया मंगाया नहीं जाएगा, यूरिया पर आत्मनिर्भरता जो है कि आपको बढ़ेगी। और इसका लक्ष्य रखा है कि यूरिया को हम लोग 2025 में यूरिया को मंगवाना क्या कर देंगे, आयात करना जो है कि आपको बंद जो है कि आपको कर लेंगे। ठीक है। दूसरा बोल रहा है पशुधन में फुट एंड माउथ रोग। आपको पता है फुट एंड माउथ रोग पशु में होता है। और ब्रोसेलोसिस जो है कि आपको रोग पर नियंत्रण करने, इस रोग का उन्मूलन करने का रखा है आपका 2030। लेकिन नियंत्रण करने का लक्ष्य कब तक रखा है, नियंत्रण है 2025 तक। बोला है कि नियंत्रित कर लेंगे 2025 में, लेकिन इसको समाप्त कर लेंगे पूरी तरीका से। कब समाप्त कर देंगे, 2030 में इसको समाप्त जो है कि आपको कर देंगे, ये बोला गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल जो है कि फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ऑप्टिकल फाइबर बोलेगा तो यह है 2025 तक। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाएगा और 2025 तक इसका लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है। भारत को बोला है टीबी से मुक्त करवा देंगे, ट्यूबरकुलोसिस से कब तक मुक्त करवा देंगे भारत को, यह रखा है लक्ष्य 2025 तक। और पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 20% मिलाने का लक्ष्य 2030 तक था, लेकिन भारत 2025 में इसको क्या कर लिया, पूरा कर लिया। पहले रखा गया था कि 30 तक हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करेंगे। लेकिन हमारा देश जो है ये पहले ही जो है कि आपको मिश्रण कर दिया, कितना, 2025 में ही, 5 साल पहले ही जो है कि लक्ष्य को पूरा कर दिया। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य 2026 में रखा गया है। बोला है कि 2026 तक जो है कि आपको देश के हर एक जिला से क्या कर दिया जाएगा, नक्सल मुक्त जो है कि आपको जिला बना दिया जाएगा। और अगला बोलता है कि भारत को एक जो है कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है कि डॉलर की बजटिंग अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यह रखा गया है 2027-28 तक रखा गया है। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का डेट कब तक है, 2028 तक है। और 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण, कोयला से गैसीकरण करने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक जो है कि आपको रखा गया है। आगे देखिएगा 500 गीगावाट कैसी ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा 500 गीगावाट प्राप्त करेगा 2030 तक। और 280 गीगावाट जो है कि आपको सौर ऊर्जा प्राप्त करेगा, ये भी कब तक, अक्षय ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा 2030 तक, सौर ऊर्जा 280 गीगावाट 2030 तक। और कपड़ा के निर्यात को 3 गुना, निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी कब तक है, 2030 तक जो है कि आपको रखा गया है। आगे देखिएगा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, जो कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसमें 1 अरब टन की कमी कब तक करने का लक्ष्य रखा है, ये रखा है 2030 तक रखा है। और आगे बोलता है कि कुल जो वाहन होगा ना, उसका 30% कैसा वाहन बनाएंगे, 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाएंगे। इसका भी लक्ष्य जो है कि आपको रखा है 2030 तक जो है कि आपको रखा है। और भारत में पूर्ण रूप से कौन सा, मलेरिया का उन्मूलन, मतलब मलेरिया को हम लोग खत्म कर लेंगे कब तक, 2030 तक खत्म जो है कि आपको कर लेंगे। एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक एचआईवी को भी बोला है खत्म कर देंगे। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी कब तक रखा है, तो ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा है। और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। और चंद्रमा मतलब अंतरिक्ष स्टेशन में आदमी को भेजेगा, कब तक भारत भेजेगा, 2040 तक जो है कि आपको भेजने का लक्ष्य जो है कि आपको रखा है। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को, है ना, 3 ट्रिलियन डॉलर तक इकोनॉमी तक पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2047 तक जो है कि आपको रखा है। कब तक, 2047 तक रखा है। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख जो है कि मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य 2047 तक है। और विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी कब तक है, 2047 तक रखा गया है, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक रखा गया है। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2047 तक जो है कि आपको रखा गया है। और अगला बोलता है कि पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक जो है कि आपको रखा गया है। और बंबई शहर को शून्य जो है कि आपको कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2050 तक जो है कि आपको रखा गया है। और
भारत को नेट जीरो या शून्य जो है कि कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? यह 2070 तक रखा है। सबसे लास्ट 2070 तक जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा, अगला है 2025 का प्रमुख जो है कि आपको पुरस्कार, जिसमें बाल साहित्य पुरस्कार से जो है कि आपको शुरू करते हैं। बाल साहित्य से आइए, एक मिनट थोड़ा पानी पी लें। पहला बोल रहा है साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार है? पहला साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है। कौन सा है? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है 2025 का। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको मिला हिंदी भाषा के लिए? सुशील शुक्ल को दिया गया। किसको? सुशील शुक्ल को जो है कि आपको दिया गया। सुशील शुक्ल को जो है कि आपको दिया गया है पहला साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। किसके लिए? एक बेटा जो है कि आपको 12 के लिए दिया गया है। एक बेटा 12 के लिए सुशील कुमार को जो, सुशील कुमार नहीं, सुशील शुक्ल, हाँ शुक्ल है ना, सुशील शुक्ल जो है कि आपको है। आगे देखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार टोटल कितने लैंग्वेजों में? 24 भाषाओं में जो है कि आपको दिया जाता है। कितना भाषा में? 24 भाषा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल जो है कि आपको VVI है। दूसरा ये भी VVI है। बाल साहित्य अकादमी जो है कि युवा पुरस्कार, ये भी सेट में मिला होगा। युवा पुरस्कार किसको मिला है ना? पार्वती जो है कि आपको तिर्की को दिया गया। फिर उगना के लिए, किसके लिए मिला है? फिर उगना के लिए, फिर उगना के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और यह जो यह जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में? 23 भाषाओं में। तो यहाँ से 2 सवाल निकला है। पहला सवाल है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है कि आपको किसको? सुशील शुक्ल को दिया गया। किसको दिया गया? सुशील शुक्ल को दिया गया, है ना। और दूसरा बोलता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला? पार्वती टर्की को दिया गया। टर्की को जो है कि आपको दिया गया है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रश्न बना है ना। गगन गिल को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब का है? 2023 का है। 2024 का है। 2023 से आपको नहीं मतलब है ना। 24 में आपको नहीं पूछेगा, 24 वाला ही पूछेगा, 23 वाला नहीं पूछेगा। ठीक ना, इसको काट दीजिए। ठीक ना। 2024 में जो है कि हिंदी भाषा के लिए जो है कि किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को मिला है। गगन गिल का कविता का संग्रह क्या है? जब जो है कि जब तक आई बाहर के लिए जो है कि आपको दिया गया है। मैथिली भाषा के लिए किसको मिला है? महेंद्र जो है कि आपको मंगलिया को जो है कि आपको दिया गया। प्रबंध संग्रह के लिए जो है कि आपको दिया गया निबंध है। और अंग्रेजी भाषा के लिए किसको मिला है? स्ट्रीन जो है कि आपको कैरे को जो है कि आपको दिया गया है ना, कीरे को दिया गया है। रिस्पिरेट जो है कि आपको नेक्स्ट के लिए जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला ऊपर वाला सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी वाला किसको मिला है? गगन गिल को मिला है। किसको मिला है? गगन गिल को जो है कि आपको मिला है। अगला है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, यह जो है कि आपको कौन बनी है? बानू मुश्ताक बनी है, भारत की है। बहुत बार सवाल पूछेगा, मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला है? मैन बुकर इंटरनेशनल बानू मुश्ताक को। किसको मिला है? बानू मुश्ताक को जो है कि आपको दिया गया। इसका संबंध कहाँ से? बानू मुश्ताक जो है कि कन्नड़ भाषी का है। कन्नड़ होगा तो कर्नाटक या जो है कि आपको होगा, है ना, कर्नाटक साइड में होगी। ठीक ना। अब जरा सुनिएगा, बानू मुश्ताक की बात करेंगे। बानू मुश्ताक का संबंध भारत से है। और इनका किस कृति के लिए दिया गया है? तो इनका कृति है हार्टलैंड। कौन सा कृति है? हार्ट लैंप के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और हार्ट लैंप किसका कहानी का संग्रह है? कन्नड़ कहानियों का जो है कि आपको संग्रह है। देखिएगा, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार उसी को दिया जाता है जिसका जिसका अंग्रेजी में क्या हो? एडिशन जो है कि आपको निकले। तो यही जो है कि हार्ट लैंप का अंग्रेजी में जो है कि अनुवादक कौन थी? दीपा अवस्थी थी। कौन थी? दीपा अवस्थी थी। मतलब इसी को जो है कि कन्नड़ में लिखी है बानू मुश्ताक, इसी को अंग्रेजी में कौन लिखी है? अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कर दी है कौन? दीपा भस्ती जो है कि आपको कर दी है। और यही जो है कि आपको पहला कन्नड़ कृति है जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। 24 वाला का बस याद रखिएगा नाम, जेनी अर्नॉफ बेक को दिया गया है। जर्मनी की लेखिका थी, क्रॉस के लिए जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला है बुकर प्राइज। कौन सा प्राइज है? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज के बारे में सुनिएगा। बुकर प्राइज केवल और केवल उसी को मिलता है जिसका प्रकाशन ब्रिटेन में हुआ। जिसका प्रकाशन कहाँ हो? जिसका प्रकाशन जो है कि आपको ब्रिटेन में हुआ हो पुस्तक का। तो इस बार का बुकर प्राइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज, ये बुकर प्राइज की बात करेंगे। बुकर प्राइज का विजेता डेविड जो है कि आपको स्लेज होगा। कौन होगा? डेविड स्लेज जो है कि आपको
बुकर प्राइज का विजेता होगा। और डेविड स्लेज की बात करेंगे, देखिए कहाँ का लेखक है, हंगरियाई ब्रिटिश लेखक है। कहाँ का है, हंगरी का नागरिक है लेकिन ब्रिटिश में रहता है, ब्रिटिश के लिए जो है क्या आपको लिखा, ब्रिटिश लेखक जो है क्या आपको होगा। और इसका कृति कौन से चीज के लिए दिया गया, तो फ्लैश के लिए। किसके लिए दिया गया है, फ्लैश के लिए। याद रखिएगा, फ्लैश दोनों के सवाल ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक ना। डेविड स्लेज को दिया गया है बुकर प्राइज, कौन सा कृति के लिए दिया गया है, फ्लैश के लिए जो है कि फ्लैश आपको दिया गया, फ्लैश के लिए दिया गया है। और अन्य तथ्य में बोल रहा है कि यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगरियाई ब्रिटिश लेखक जो है कि आपको होंगे डेविड सेजले जो है कि आपको होने वाले हैं। और 24 में किसको मिला था, सामंथा हार्वे को मिला है। किसको मिला है, सामंथा हार्वे को दिया गया है ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए जो है कि आपको दिया गया है। आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमबीबीआई है, एमबीबीआई सरस्वती सम्मान 34वां नंबर का सरस्वती सम्मान 2024। 25 में अभी सरस्वती सम्मान नहीं दिया गया, 25 में अभी नहीं दिया गया सरस्वती सम्मान का। कौन सा सीरीज है, 24 वाला सीरीज है। 24 वाला में बस इतना ही याद रखिएगा, भद्रेश दास। कौन है, भद्रेश दास, उसे पीछे का मत याद रखिए, है ना। साधु भद्रेश दास को कौन सा सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान जो है कि आपको दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान जो है कि आपको दिया गया। किसके लिए, कृति के लिए दिया गया, तो स्वामी नारायण सिद्धांत, है ना, सुधा के लिए जो है कि आपको दिया गया। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए जो है कि आपको दिया गया 2024 का भद्रेश दास। वही 2023 की बात करेंगे, 2023 में किसको मिला है, प्रभा वर्मा को। किसको मिला है, प्रभा वर्मा को जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलिएगा, आगे अगला कौन सा सम्मान है, व्यास सम्मान। ये भी कैमा नंबर का, 34वां नंबर का। व्यास सम्मान कैमा नंबर का, 34वां नंबर का। इससे पीछे वाला कौन सा सम्मान देख रहे थे, व्यास से पहले सरस्वती सम्मान था। कौन था, सरस्वती जो है कि आपको सम्मान था। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, किसको, भद्रेश दास को। किसको दिया गया था, साधु भद्रेश दास, है को। ना, साधु भद्रेश दास को जो है कि आपको दिया गया था। ठीक है, आइएगा सरस्वती सम्मान पे आते हैं। सरस्वती सम्मान सूर्यबाला को मिला है। किसको मिला है सरस्वती सम्मान, सूर्यबाला को। किसको मिला है, सूर्य, अच्छा व्यास है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, व्यास है, व्यास, सरस्वती बोल रहे हैं। व्यास सम्मान जो है किसको मिला है, सूर्यबाला को जो है कि आपको दिया गया। किसको मिला है, सूर्यबाला को जो है कि आपको दिया गया व्यास सम्मान, है ना, व्यास सम्मान। कृति कौन सा है, कौन देश को वासी, है ना, वेणु की डायरी जो है कि इसके लिए जो है कि आपको दिया गया है। और व्यास सम्मान 2023 में किसको मिला है, पुष्पा भारती को मिला था। किसका, पुष्पा भारती 2023 में। और 2024 में किसको मिला है, सूर्यबाला को। किसको मिला है, 24 में सूर्यबाला को जो है कि आपको दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59 नंबर का विनोद कुमार शुक्ल, 59 नंबर का 24 में किसको, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को जो है कि आपको दिया गया है ना। और छत्तीसगढ़ के सम्मान पाने वाले पहले लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जो है कि आपको छत्तीसगढ़ के पहले लेखक जो है कि आपको होंगे। और इससे पहले वाला 2023 वाला किसको मिला है, गुलजार और गुरुराम भद्राचार्य को मिला है। किसको किसको, गुलजार और गुरुराम भद्राचार्य को 23 वाला मिला है। और 24 वाला किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को जो है कि आपको दिया गया है। कहाँ के जो है कि आपको होंगे, विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के होंगे। कहाँ के होंगे, छत्तीसगढ़ के जो है कि आपको होने वाले। क्लियर, आगे सुनिएगा, आगे आप चलते हैं। अगला कौन सा पुरस्कार है, पृथ्वी, हाँ क्या हुआ, परसों डेथ भी कर गई है विनोद कुमार शुक्ला, हाँ परसों। अच्छा आगे चलते हैं, आगे आगे देखिएगा। अगला है प्रीतकर पुरस्कार जो है कि आपको किस क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में। प्रीतकर पुरस्कार किसमें, वास्तुकला के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में घर इत्यादि जो बनाता है उसका आर्किटेक्चर का जो डिजाइन तैयार करता है उसके लिए दिया जाता है। यह किसको मिला है, लियो जियानकुक को मिला है। कहाँ का है, लियो जियानकुक, ये चाइना का है। कहाँ का है, चाइना का है। तो प्रीतकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में किसको, लियो जियानकुक को मिला है। कहाँ का है लियो जियानकुक, चाइना का होगा। कहाँ का होगा, चाइना का जो है कि आपको होगा। और प्रीतकर यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह किसको मिला है, वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। किसको मिला है, वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। और दूसरा द वॉल जर्नल को दिया गया है। किसको किसको मिला है, पत्रकारिता वाला में वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है और द वॉल जर्नल को दिया गया है। वाशिंगटन पोस्ट ये अमेरिका का न्यूज श्रेणी का रिपोर्टिंग का होगा। और द वॉल जर्नल ये जो है कि नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में जो है कि इसको दिया गया है। आगे चलते हैं, अन्य साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे। देखिएगा, अन्य साहित्य में बोल रहा है कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 यह किसको मिला है, श्री श्री रविशंकर को मिला है। किसको मिला है, श्री श्री रविशंकर को जो है कि आपको दिया गया है। अगला क्या बोलता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया। 21 शिक्षक, याद रखिएगा कितना शिक्षक है, 21 को शिक्षक है। 21 शिक्षकों को जो है कि आपको कौन सा सम्मान है, 21 शिक्षकों को कौन सा, शिक्षा पुरस्कार,
राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा पुरस्कार जो है कि आपको होगा, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार जो है कि आपको होगा। और यह देश भर में कुल 45 शिक्षकों को जो है कि आपको चयन किया गया था, जिसमें से 21 को यह जो है कि आपको सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसमें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार का है। बिहार के लिए जो है कि आपको शिक्षक है 3। कितने शिक्षक शामिल है बिहार के? 3 शिक्षक जो है कि आपको शामिल है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, जिसमें से 3 बिहार के शिक्षक शामिल हैं। पहला का नाम है कुमारी निधि या निधि कुमारी, बोलिए। निधि कुमारी का संबंध है ना किशनगंज से। कहां से? किशनगंज से कुमारी निधि। निधि का संबंध किशनगंज से। दूसरा है दिलीप कुमार, सुपौल से। कहां से? दिलीप कुमार का संबंध सुपौल से। और तीसरा है प्रमोद कुमार, नालंदा। प्रमोद कुमार का संबंध कहां से? नालंदा। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया। पहला है निधि, दूसरा है दिलीप और तीसरा जो है कि आपको प्रमोद कुमार है। निधि का संबंध किशनगंज से, दिलीप का संबंध सुपौल से और प्रमोद का कुमार का संबंध नालंदा से। जिसको 21 में से 3 बिहारी होंगे। 21 में से कितने बिहारी हैं? 3 बिहारी जो है कि आपको होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे चलते नहीं हैं। 45 में ना 3 बिहारियां। नहीं नहीं नहीं, 45 का सिलेक्शन किया गया था, चयन किया गया था, जिसमें से कितना का दिया गया? यह दिया गया केवल 21 को दिया गया है ना। 45 को पूरा जो है कि आपको हुआ कि 45 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया और उसमें से दिया है 21 को। ठीक, आगे। ब्रिटिश पेन जो है कि आपको ट्रांसलेटर पुरस्कार, यह जो है कि पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को। किसको दिया गया? पेन ट्रांसलेटर, यह दिया गया है गीतांजलि श्री को जो है कि आपको दिया गया है। ठीक ना। गीतांजलि श्री को मैन एंड एलिवेंट्स बिन्स बियर के लिए जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद के लिए जो है कि आपको दिया गया। और ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है ना, क्या हुआ? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? सुनील अमृत को जो है कि आपको दिया गया। किसको? सुनील अमृत को जो है कि आपको दिया गया है। और ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। 64वां नंबर का संस्करण था और इसका विजेता, ललित कला का विजेता कौन था? प्रेमचंद्र जो है कि आपको खुप रामबम है ना, खुप रामबम। यह कहाँ का? मणिपुर का होगा। और इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025। ललित कला अकादमी पुरस्कार कौन सा? ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से इसको सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है। प्रसिद्ध जो है कि आपको तेलुगु और साहित्यकार और शिक्षाविद है ना, वेलामाला जो है कि आपको सिम्माना को लोकनायक फाउंडेशन में साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए जो है कि आपको चुना गया है। और इंदिरा गांधी जो है कि आपको शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 के लिए चिली की राष्ट्रपति, किसकी? चिली की राष्ट्रपति जो है कि आपको वेरोनिका मिशेल बोचबेट है ना, बोचपेट को जो है कि आपको, जेरियो को जो है कि आपको चुना। ये शायद आया था क्वेश्चन। इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण पुरस्कार चिली की होने वाली है, बोचपेट है ना। मिशेल बोचपेट कहाँ का संबंध होगा? चिली का जो है कि आपको संबंध होने वाला है। आगे देखते हैं, अगला है। अगला क्या बोलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थानों के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? यह सम्मान से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को जो है कि आपको सम्मान दिया गया है। और 12वां नंबर का हिंदी सम्मान जो है कि आपको किसको मिला है? विश्व हिंदी सम्मान, ये उषा ठाकुर को दिया गया। किसको? उषा ठाकुर को दिया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है कि आपको किसको मिला है? 2025 में पेन प्रिंटर जो है कि आपको मिला है लीला अबू लैला को दिया गया। लीला अबू लैला को जो है कि आपको दिया गया है। सुडानी स्कॉटिश लेखिका होने वाली है, जिसको पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? लीला अबू लैला। लीला अबू लैला को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, पेन प्रिंटर 2024, यह किसको मिला था 2024 में? अरुंधति रॉय को जो है कि आपको दिया गया था। भारतीय जो है कि आपको होने वाली हैं। और कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व जो है कि आपको लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। किसको दिया गया है? ममता जी सागर को जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। किसको किया गया है? रस्किन बॉन्ड को जो है कि आपको किया गया है। माइक जिनका रिपीट है बंद कीजिए। आगे चलते हैं, अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। सुनते रहिएगा, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि आपको होगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। एगो प्रश्न यहां से बनेगा, है ना। केंद्रीय युवा जो है कि आपको कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2024 में इस बार कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो 2024 में इस बार
47 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कितने लोग? 47 लोगों को सम्मानित जो है कि आपको किया जाएगा। और इसमें 3 प्रकार का जो है कि आपको होता है। सबसे पहला जो यूनिट आएगा वो आएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जो है कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। अब इसका नया नाम जो है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और इसमें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड में पूछेगा कितना लाख रुपया दिया जाता है? 25 लाख है। कितना लाख? 25 लाख। 25 लाख जो है कि आपको रुपया दिया जाता है। ठीक, यह मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इस बार 4 व्यक्तियों को दिया गया। किसको किसको? 4 व्यक्तियों को जो है कि आपको दिया गया। पहला है डी गुकेश। डी गुकेश का संबंध शतरंज से। डी गुकेश का संबंध किससे? शतरंज से। किससे है? शतरंज से। पहला डी गुकेश हो गया। दूसरा जो है कि आपको हो गया हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से। हॉकी से। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से होगा। तो 2 व्यक्ति हो गया। तीसरा मनु भाकर निशानेबाजी। कौन है मनु भाकर? निशानेबाजी। तीसरा कौन है? मनु भाकर निशानेबाजी। और चौथा है प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। चौथा कौन है? प्रवीण कुमार पैरा एथलीट जो है कि आपको होने वाले हैं। ये 4 व्यक्तियों को कौन सा सम्मान दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में होता है। और इसमें कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख। 25 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए दूसरा अर्जुन अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपया की राशि दी जाती है। कितना लाख रुपया की राशि दी जाती है अर्जुन अवार्ड में? 15 लाख रुपया की राशि दी जाती है। और इस बार अर्जुन अवार्ड कुल कितना लोगों को? 32 लोगों को दिया गया है। कितना लोगों को दिया गया है? 32 लोगों को। हो सकता है कि आपसे पूछ ले, कितना लोगों की संख्या में भी पूछ ले। हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम लिख ले और बोल दे कौन सा खेल से संबंधित होने वाला है। तो ये खेल का नाम और संबंध देखते हैं। सबसे पहला एथलेटिक में जो है कि आपको कौन कौन आती है? तो सुश्री जो है कि ज्योति यारा जी और सुश्री अन्नू जो है कि आपको रानी है ना। अन्नू रानी और यारा जी का संबंध जो है कि आपको कौन सा खेल से है? एथलेटिक्स जो है कि आपको खेलती है। नीतू और श्रुति जो है कि आपको स्वीटी है ना। नीतू स्वीटी का संबंध जो है कि आपको है ना क्या किससे है? मुक्केबाजी से जो है कि आपको होने वाला है। और वर्तिका अग्रवाल का बात करेंगे। वर्तिका अग्रवाल का संबंध किससे है? शतरंज से जो है कि आपको होगा। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सलीमा टेटे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सलीमा टेटे का संबंध हॉकी से। सलीमा टेटे का संबंध किससे? हॉकी से। उसके बाद अभिषेक का भी संबंध हॉकी से। संजय का भी संबंध जो है कि आपको हॉकी से। जर्मनप्रीत सिंह है ना। जर्मनप्रीत सिंह का संबंध जो है कि आपको हॉकी से। और सुखजीत सिंह का संबंध भी किससे है ना? हॉकी से। यह सबको जो है कि हॉकी से जो है कि आपको दिया गया है। और कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार? टोटल 32 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को अर्जुन? 32 व्यक्तियों को जो है कि अर्जुन पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला है पैरा तीरंदाजी। पैरा तीरंदाजी से राकेश कुमार है। कौन है? राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी से जो है कि आपको होंगे। पैरा एथलेटिक की बात करेंगे। प्रीति पाल, दीप्ति जो है कि आपको जीवन जी है ना। श्री अजीत सिंह और श्री सचिन है ना। सर जेराव लाखड़ी। श्री जो है कि आपको धर्मवीर। प्रणव जो है कि आपको सुरमा। श्री एच जो है कि आपको होकोटो सेमा। और सिमरन जी और नवदीप। यह सबका संबंध जो है कि आपको किससे है? यह पैरा एथलेटिक्स से है। इनको भी कौन सा पुरस्कार दिया गया? अर्जुन पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया। पैरा बैडमिंटन की बात करेंगे। नीतीश कुमार हो जाएंगे है ना। तुलसी जो है कि मथी मुरु गुणेशन हो जाएंगे। सुश्री जो है कि नित्या हो जाएंगी। उसके बाद सुमित जो है कि आपको सिवान हो जाएंगे। और मनीष रामदास, इनका संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से संबंध हो जाएगा। पैरा जूडो की बात करेंगे। कपिल जो है कि परमार का संबंध होगा। और पैरा निशानेबाजी से जो है कि मोना अग्रवाल। और सुश्री जो है कि आपको रूबीना जो है कि आपको क्या है? रूमीना फ्रांसिस का संबंध जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा। आगे क्या बोलता है कि स्क्वैश से अभय सिंह का संबंध स्क्वैश से होगा। साजन प्रकाश का संबंध जो है कि आपको तैराकी से। और अमन सहरावत का संबंध किससे होगा? कुश्ती से होगा। और इन सारे लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन सभी लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? अर्जुन से 32 लोगों को। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को जो है कि आपको सम्मानित किया गया था। पहला था डी गुकेश। दूसरा क्या नाम बताए थे? हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। तीसरा जो है कि आपको था कौन? मनु भाकर। चौथा जो है कि आपको कौन था? प्रवीण कुमार। कौन था? प्रवीण कुमार जो है कि आपको चौथा था। पैरा एथलेट है ना। प्रवीण कुमार। 4 गो व्यक्ति। ऊपर वाला 4 गो एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद्र वाला इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य जो है कि आपको पुरस्कार जो है कि आपको होगा। आइएगा द्रोणाचार्य पे आते हैं, क्या बोल रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 गो श्रेणी होता है। एक होता है नियमित श्रेणी, एक होता है लाइफ टाइम श्रेणी। लाइफ टाइम में दिया होता है 15 लाख। क्या बोले?
कल सर मेरा मोबाइल थोड़ा खराब हो गया था, तो वो करंट है ना, उसको वीडियो थोड़ा भेज दीजिएगा ना। ऑलरेडी यूट्यूब पे कल वाला अपलोड किया हुआ है, कल शाम को कर दिए थे, देख लीजिएगा, संकल्प एकेडमी के यूट्यूब पे होगा, है ना। ऐसे कल वाला हम लिंक शायद नहीं शेयर किए थे ग्रुप में, जो है कि आपको होगा ही, देख लीजिएगा, नहीं तो क्लास के बाद भेज देंगे, ठीक है ना। सुनिएगा, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करेंगे। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट में 15 लाख और नियमित श्रेणी होता है उसमें 10 लाख। कितना लाख उसमें होता है? 10 लाख। लाइफ टाइम में ज्यादा दिया जाता है, कितना लाख दिया जाता है लाइफ टाइम में? 15 लाख दिया जाता है। कितना? 15 लाख। और नियमित में 15 कितना लाख दिया जाता है? नियमित में 10 लाख। नियमित में 10 कितना? लाख 10 लाख जो है कि आपको दिया जाता है। देखिए, लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य में इसमें 2 व्यक्तियों को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार ट्रेनर को दिया जाता है। किसको? जो खेल को सिखाता है उसको दिया जाता है। 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें जो है कि आपको किसको मिला है? तो एस जो है कि मुरलीधरन को दिया गया है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। और अरमांडो एल्गरो जो है कि आपको कोलाल को, है ना, ये फुटबॉल से इनका संबंध है, ये दोनों को दिया गया। अब द्रोणाचार्य में नियमित में जो है कि आपको कितने लोगों को दिया गया? नियमित में 3 लोगों को जो है कि आपको दिया गया। सबसे पहला नाम है सुभाष राणा, पैरा तीरंदाजी। दिवाली जो है कि आपको देश पांडे, निशानेबाजी। और संदीप जो है कि आपको सागवान, हॉकी से संबंध जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अर्जुन अर्जुन नियमित पुरस्कार लाइफ क्या टाइम होता श्रेणी है? में। नियमित मतलब क्या होता है? रेगुलर। रेगुलर, है ना, रेगुलर में जो है कि आपको हर साल दिया जाता है। और लाइफ टाइम का मतलब हो गया जीवन में उसके योगदान के लिए दिया जा रहा है ना, जीवन में उसके योगदान के लिए दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 2 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें एक लाइफ टाइम में कौन है? सच्चा सिंह जो है कि एथलेटिक्स से। और मुरली जो है कि आप मुरलीकांत राजाराम पटेकर, यह पैरा तैराकी जो है कि आपको होने वाले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत 3 विश्वविद्यालय को जो है कि आपको चुना गया। तब पूछेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कितने विश्वविद्यालयों का चयन किया गया? तो 3 विश्वविद्यालयों का चयन जो है कि आपको किया गया था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल जो है कि एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को जो है कि आपको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा, अगला अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इससे। पद्म पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार 2025 का होगा। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 में। इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। अब पद्म पुरस्कार में सबसे सबसे जो छोटा होता है उसको कहते हैं पद्मश्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मश्री। उससे जो बड़ा होता है उसको कहते हैं पद्म भूषण। क्या कहते हैं? भूषण कहते हैं। भूषण क्या कहते हैं? पद्म भूषण। और उससे जो बड़ा होता है उसको कहते हैं विभूषण। पद्म विभूषण जो है कि आपको कहा जाता है। और उससे भी सबसे बड़ा होता है, जो सर्वोच्च सम्मान होता है, उसको क्या कहते हैं? भारत रत्न जो है कि आपको कहा जाता है। भारत रत्न कहा जाता है। तो सबसे बड़ा भारत रत्न, उससे छोटा कौन सा? उससे छोटा हो गया आपका पद्म विभूषण हो गया। पद्म विभूषण हो गया। और उससे भी छोटा कौन सा? उससे छोटा हो गया पद्म भूषण हो गया। और उससे छोटा कौन सा या सबसे छोटा कौन सा? तो पद्म श्री पद्मश्री सबसे छोटा जो है कि आपको हो गया। देखिएगा, इसमें पद्म पुरस्कार में ये तीनों आता है, पद्म श्री आता है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आता है, केवल भारत रत्न को छोड़कर। ये पद्म पुरस्कार में इस बार 139 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 139। कितने लोगों को? 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से पद्म भूषण पद्म विभूषण की बात करेंगे, सबसे बड़का मिला है 7 लोगों को। कितना लोगों को? सबसे बड़ा वाला 7 विभूषण लोगों को 7 लोगों को। पद्म भूषण जो है कि आपको मिला है 19 लोगों को। कितना लोगों को? 19 लोगों को। अब पद्म श्री मिला है 113 लोगों को। पद्म श्री कितना लोगों को मिला है? 113 लोगों को जो है कि 113 आपको दिया गया। देखिएगा, याद रखिएगा, 7 7 19 113, 7 19 113, 7 19 113, 7 19 113 जो है कि आपको होने वाला है। इतने लोगों को टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना? 139 लोगों को यह 139 सम्मान से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है, जिसमें से 23 महिलाएं हैं और 10 विदेशी मतलब एनआरआई जो है कि आपको होने वाले हैं। और 13 व्यक्तियों को जो है कि आपको मरणोपरांत दिया गया। मरने के बाद जो है कि आपको 13 व्यक्तियों को दिया गया है। जो ऊपर वाला जो पहला 7 होगा, 7 19 113, 7 19 113, जिसमें पहला 7 होगा, उस सातों का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा। और सातों में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना बिहार का। बिहार का देखिएगा 7वां नंबर पे दिया है, मरणोपरांत, है ना, किसको? शारदा सिन्हा को जो है कि शारदा आपको दिया गया। किसको दिया गया? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, दूसरा नाम बोलता है कि आपको नुबुध नागेश्वर रेड्डी, या जो है कि आप मिलता है, देखने आता है कि हमको मिल रहा कि नहीं मिल रहा। क्या क्या ये मतलब मरणोपरांत क्यों दिया जाता है? देखने मरणोपरांत थोड़े दिया आता जाता है? है। बस तो वही है कि जीने पर इज्जत ना क्या हुआ तो उसके बाद जो है कि इज्जत दे रहा है ना। तो नाम वही ले रहा है उसका, नाम ले रहा है। आगे सुनिएगा। दुबुर नागेश्वर रेड्डी की बात करेंगे। इसको किस क्षेत्र में? दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इनका संबंध तेलंगाना से होगा।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। एगो न्यायाधीश जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के होने वाले, जिनका नाम है जगदीश सिंह खेहर। ये जगदीश सिंह खेहर का संबंध जो है कि आपको सार्वजनिक मामला चंडीगढ़ से इनका संबंध होगा। इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। श्रीमती कुदुम्बनी जो है कि आपको रजनीकांत लाखिया, ये क्वेश्चन पूछेगा रजनीकांत लाखिया से। रजनीकांत लाखिया का संबंध कला से है और किस राज्य से होगा? गुजरात से जो है कि आपको संबंध होगा। लक्ष्मी नारायण जो है सुब्रमण्यम, ये कला का संबंध होगा और कहां से होगा? कला के संबंध के साथ कर्नाटक से जो है कि आपको होगा। और टी श्री जो है कि एमटी जो है कि वासुदेव नायर, यह मरणोपरांत दिया गया। वासुदेव नायर को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य जो है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में, कहां से? यह जो है कि आपको दिया गया है कहां से? केरल से जो है कि आपको हो गया। तो मरणोपरांत का देखिएगा, मरणोपरांत में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। टोटल मिला है पद्म विभूषण 7 लोगों को, और 7 लोगों में 3 लोग ऐसे हैं जिनको क्या मिला है? 3 लोग मरणोपरांत जो है कि आपको दिया गया है। देखिएगा पहला 3 में पहला जो है कि आप पद्म भूषण, अभी नीचे आएगा लिस्ट उसका, अभी आगे आगे नहीं है ना। टीएम जो है कि वासुदेवन नायर, यह जो है कि मरणोपरांत शिक्षा साहित्य से कहां से? केरल से होंगे। एक है आपका केरल। सुजुकी ओसामू जो है कि सुजुकी, ये मरणोपरांत। ये सुजुकी कंपनी जो मारुति सुजुकी का देख रहे हैं ना, तो मारुति भारत की कंपनी है, सुजुकी कहाँ की? जापान की। और जापान की सुजुकी के जो है कि आपको ऑनर थे, जिनका नाम था क्या? सुजुकी, है ना। ओसाकू जो है, ओसामू सुजुकी, इनको भी जो है कि आपको दिया गया कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया। तीसरा नाम है शारदा सिन्हा। कौन सा नाम है तीसरा? तीसरा है शारदा सिन्हा जो है कि आपको होगा, बिहार कला के क्षेत्र से जो है कि आपको हो जाएगा। चलिएगा, तो पहला जो है कि आपको पद्म विभूषण 7 लोगों को। पद्म भूषण कितना भूषण कितना था? पद्म भूषण विभूषण है 7 है, 19 है ना। पद्म श्री कितना था? पद्म श्री 113 113। टोटल कितना था? 139। टोटल कितना था? 139। चलिए आगे चलते हैं, आइएगा पद्म भूषण में आइएगा। पद्म भूषण को देखिएगा। पद्म भूषण में आपको उतना याद भी नहीं रहेगा, ना याद करना है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा लगा देते हैं, ठीक। सबसे पहला देखिएगा सुशील कुमार मोदी। कौन है? सुशील कुमार मोदी। अपना संबंध इनका कहां से है? बिहार से जो है कि आपको होगा। मरणोपरांत दिया गया, बिहार से जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा 19वां नाम है श्री विनोद धाम। कौन सा नाम है? विनोद धाम। इनका जो है कि आपको संबंध होगा यूएसए से, बाहर के हैं, विदेशी एनआरआई होंगे। क्या होंगे? एनआरआई जो है कि आपको होंगे, इसीलिए जो है कि आपको हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा अगला जो है कि आपको देखिएगा, अगला है पंकज उदास, है ना। पंकज उदास कला के संबंध महाराष्ट्र से। कहां से? पंकज उदास कला का संबंध जो है कि आपको कहां से? महाराष्ट्र से। अगला है कि श्री राम बहादुर राय। राम बहादुर राय जो है कि, है ना, राम बहादुर राय जो है कि आपको कहां से? यह जो है कि आपको उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से जो है कि आपको दिया गया है। और साध्वी जो है कि आपको, है ना, सित भरा, यह सामाजिक कार्यकर्ता, ये कहां के? उत्तर प्रदेश के जो है कि आपको दिया गया है। आगे आगे देखिए, हाँ एगो है पीआर श्रीजेश। कौन सा है? पीआर श्रीजेश। ये किसमें था? यह जो है कि आपको था पीआर श्रीजेश, हॉकी का गोलकीपर था। हॉकी का गोलकीपर जो है कि आपको पीआर श्रीजेश था। इनका संबंध जो है कि खेल से, केरल से जो है कि आपको रहते हैं। कहां से रहते हैं? केरल से जो है कि आपको रहते हैं। आएगा मनोहर जोशी। मनोहर जोशी सार्वजनिक मामले कहां से? महाराष्ट्र से। मरणोपरांत जो है कि आपको जोशी को मिला है। कहां से? महाराष्ट्र से जो है कि आपको होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला देखिएगा, अगला है कि जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी कला से होंगे। कहां से? असम से जो है कि आपको संबंध होंगे। और विवेक देवराय जो है कि मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा से। कहां से? दिल्ली से जो है कि आपको मरणोपरांत जो है कि आपको दिया गया है। और अनंत नाग जो है कि आपको, यह कला से कर्नाटक से होंगे। और ए सूर्य प्रकाश जो है कि साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से। कहां से? कर्नाटक से, जिसमें सबसे अधिक याद रखिएगा कौन सा? बिहार का कौन हो जाएगा? बिहार का सुशील कुमार मोदी हो जाएंगे। इनको कौन सा? सुशील कुमार मोदी को मिला है पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। शारदा सिन्हा को क्या मिला? पद्म विभूषण। क्या मिला? पद्म विभूषण जो है कि आपको मिला। पद्म श्री पर आते हैं। 2025 में कुल 113 लोगों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ दिया हुआ नाम है, सबको नहीं जो है कि देखना। जैसे अश्विन, अश्विन को जो है कि किस खेल के लिए? खेल से, क्रिकेट से जो है कि आपको दिया जाता है ना। अगला है सत्यपाल सिंह, ये भी जो है कि आपको खेल से। हरविंदर सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और भीम सिंह जो है कि आपको भावेश, ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। हेमंत कुमार दवा से हैं। और कुणाल किशोर बिहार से। याद रखिएगा एमवीबीआई कौन? कुणाल किशोर का संबंध कहां से? बिहार से जो है कि आपको होंगे। यही जो है कि महावीर मंदिर के ट्रस्ट के मालिक कौन थे? आईएएस कुणाल किशोर, महावीर मंदिर पटना। अगला देखिएगा, अगला भी बिहार का है, निर्मला देवी, है ना। कौन है? निर्मला देवी। ये भी किसका संबंध? बिहार से। किससे? कला से। और अगला है कि विजय नित्यानंद जो है कि आपको, है ना, सूर्यवेश्वर जी महाराज, यह जो है कि आध्यात्मिक से जो है कि आपको होंगे। यह जो है कि आपको होने वाले हैं। तो इतना जो है कि बिहार वाला निर्मला देवी का नाम याद रखिएगा। और किशोर कुणाल का नाम याद रखिएगा, है ना, किशोर कुणाल का, ठीक है। मरणोपरांत आगे
इसमें मरणोपरांत में बिहार में तीनों अवार्ड में देखिएगा तो मरणोपरांतो मिला है। पद्म विभूषण में भी मरणोपरांत मिला है, पद्म भूषण में भी मरणोपरांत मिला है, और पद्म श्री में भी देखिएगा तो मरणोपरांत मिला है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं 2024-25 के फिल्म से संबंधित कुछ अवार्ड। क्या बोले? ये अशोक चौधरी के समधी ने है। हाँ, अशोक चौधरी के समधी है ये, है ना, समधी था। संभवी के ये जो है कि ससुर है। श्यान का जो है कि बाबूजी था, श्यान कुणाल का। इसका बेटा का नाम है श्यान कुणाल, है ना। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय फिल्म, है ना, अंतरराष्ट्रीय फिल्म में जो है कि पुरस्कार को देखिएगा। सबसे पहला है VVI। एगो सवाल फिक्स है, इस पेज से पूछेगा तो पूछेगा, न पूछने का सवाल नहीं है। और हमको लगता है यही पूछेगा जो अभी करने वाले हैं। ऑस्कर, कैमे नंबर का ऑस्कर था इस बार का? ऑस्कर है इस बार का 97 नंबर का। कैमे नंबर का? 97 नंबर का ये ऑस्कर है। और ऑस्कर को ही एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया ऑस्कर का? ऑस्कर का आयोजन किया गया लॉस एंजल्स अमेरिका में। कहाँ पे किया गया? लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया ऑस्कर का आयोजन। अब जरा सुनिएगा, ऑस्कर के बारे में बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अ से ऑस्कर, अ से अनोरा। कौन सा फिल्म? अ से ऑस्कर, अ से अनोरा। ऑस्कर में किसको मिला है बेस्ट फिल्म का? अनोरा को। अ से ऑस्कर, अ से अनोरा, अ से ऑस्कर, अ से अनोरा। ऑस्कर में किसको बेस्ट फिल्म मिला है? याद करने का ट्रिक है, अ से ऑस्कर, अ से अनोरा को जो है कि आपको दिया गया है, ठीक ना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर में किसको मिला है? सान बेकर को मिला अनोरा फिल्म के लिए। अनोरा का डायरेक्टर कौन था? सान बेकर। इसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है कि आपको डायरेक्टर का अवार्ड जो है कि आपको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में एंड्री ब्रॉडी को जो है कि एंड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है द ब्रूटलिस्ट के लिए। कौन सा फिल्म के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड? एंड्री ब्रॉडी को यह ब्रूटलिस्ट के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में, एक्ट्रेस में माइकी मेडिसन, कौन सा फिल्म के लिए दिया गया माइकी मेडिसन को? अनोरा फिल्म के लिए, अनोरा फिल्म के लिए। चलिएगा थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जरा बताइएगा। अ से ऑस्कर, ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ऑस्कर में बेस्ट फिल्म अनोरा को मिला है। अ से ऑस्कर, अ से अनोरा था। अनोरा में जो है कि अनोरा का डायरेक्टर कौन था? इसको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जो है कि दिया गया था सेन बेकर, है ना, सेन बेकर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब एक्टर में द ब्रूटलिस्ट का अभिनेता कौन था? एंड्रियन ब्रॉडी जो है कि आपको था, ठीक ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनोरा फिल्म के अभिनेत्री को मिला है मेडिसन को। किसको मिला है? माइकी मेडिसन जो है कि आपको दिया गया। माइकी मेडिसन को जो है कि आपको दिया गया है कौन सा फिल्म के लिए? यह जो है कि अनोरा फिल्म के लिए जो है कि आपको दिया गया। और अनोरा का कंपैरिजन करते हैं बाफ्टा के साथ। किसके साथ? बाफ्टा के साथ करते हैं। आइए सबसे पहला बाफ्टा को देखिएगा। बाफ्टा में क्या दिखा है ना, एगो नोट छूट गया है। नोट में क्या लिखा है? 97 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार 2025 में लघु फिल्म जो है कि अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। और भारत का फिल्म जो है कि किसको भेजा गया था? लापता लेडीज, इसमें जो है कि आपको गया था। लापता लेडीज को इसमें नॉमिनेशन जो है कि आपको मिला था, लापता लेडीज को मिला था। देखिएगा, अ से ऑस्कर, अ से अनोरा हो गया खत्म। अब आते हैं बाफ्टा में, आते हैं किसमें आते हैं? बाफ्टा में आते हैं। किसमें आते हैं? बाफ्टा में आते हैं। बाफ्टा में भी कुछ चेंज नहीं करना है। बाफ्टा में थोड़ा बहुत जो है कि आपको चेंज होगा, उसके बाद सब कुछ जो है ये रह जाएगा वही। बाफ्टा में देखिएगा, बाफ्टा में जो है कि आपको माइकी मेडिसन अभिनेत्री में सेम रह जाएगी। माइकी मेडिसन अभिनेत्री में क्या हो जाएगी? सेम जो है कि आपको रह जाएगी, है ना। और जो है कि एक्टर में भी सेम रह जाएगा कौन? एंड्रियन ब्रॉडी एक्टर में भी जो है कि आपको सेम रह जाएगा। एक्टर में भी जो है कि आपको सेम रह जाएगा। बाफ्टा में फिल्म में चेंज हो जाएगा। बाफ्टा में किसको मिलेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म? कॉनक्लेव को। किसको मिलेगा? कॉनक्लेव को जो है कि बाफ्टा के लिए, है ना, कॉनक्लेव को, बाफ्टा के लिए कॉनक्लेव को जो है कि आपको दिया जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बाफ्टा में किसको मिला है? बेंड्री जो है कि आपको कॉर्बेट को जो है कि आपको दिया गया। किसको? बेंड्री कॉर्बेट को जो है कि आपको दिया गया है ना। देखिएगा, अ से अनोरा, अ से ऑस्कर के लिए। अब बाफ्टा में कॉनक्लेव, बाफ्टा में कौन है? बाफ्टा में कॉनक्लेव है। बाफ्टा में कौन है? कॉनक्लेव है। अब आइएगा कौन है अगला? है गोल्डन ग्लोब है। कौन है? गोल्डन ग्लोब है। गोल्डन ग्लोब में जो है कि ब्रूट लिस्ट को दिया गया है, द ब्रूट लिस्ट को। किसको मिला है गोल्डन ग्लोब में? द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। और यहाँ भी अभिनेता सेम है, एंड्रियन ब्रॉडी, है ना। ब्रॉडी को जो है कि एक्टर में। एक्ट्रेस की बात करेंगे, एक्ट्रेस में जो है कि आपको फर्नांडा टोरेस को जो है कि आपको दिया गया है। और निर्देशक में जो है कि किसको मिला है? कॉर्बेट को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा अगला, अनोरा वाला याद रखिएगा। अनोरा का सारा, है ना, याद रखिएगा। ऑस्कर का सारा सबसे अधिक वहीं से सवाल बनता है, ऑस्कर वाला से, है ना। ऑस्कर और बाफ्टा, इससे जो है कि ज्यादा सवाल बनता है, ठीक ना।
13वें नंबर में क्या बोलता है कि 13वें नंबर के TBE ग्लोबल सस्टेनेबल फिल्म अवार्ड जो है में भारतीय फिल्म द कुम्बाया जो है कि आपको स्टोरी द कुम्बाया स्टोरी जो है कि आपको ट्रॉफी जीती है। और ये बाफ्टा में क्या किया गया था, इसको आयोजित जो है कि आपको किया गया था। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गोवा में। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गोवा में आयोजित किया जाता है, गोवा में। आइएगा देखिएगा क्या बोल रहा है। 2026 के लिए भी ऑस्कर से गया है सर, इंडिया का एक मूवी होम हाँ बाउंड। ऑस्कर से, हाँ होम बाउंड है ना, होम बाउंड जो है कि आपको भेजा है, नॉमिनेट हुआ है अभी, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा 56वां नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में जो है कि आपको आयोजित किया है। फोकस देश की बात करेंगे, इसमें फोकस देश किसको बनाया था? जापान को। किसको बनाया था? फोकस जापान को जो है कि आपको बनाया गया था। पार्टनर देश की बात करेंगे, पार्टनर देश किसको बनाया? स्पेन को। पार्टनर किसको बनाया? स्पेन को जो है कि आपको बनाया है। और इसी में ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड, यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो होता है ना उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। और इसमें कौन सा फिल्म को जो है कि आपको दिया गया है? स्किन ऑफ यूथ के लिए जो है कि आपको दिया गया, वियतनामी जो है कि आपको फिल्म है, इसको जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। सिल्वर पीकॉक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया जाता है, यह किसको मिला है? यह मिला है दावाखर को जो है कि आपको दिया गया। कौन सा फिल्म के लिए? गोधल फिल्म के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो आता है उसमें सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? यह मिला है आपका बंदिश जो है कि आपको ब्रेंडिस को जो है कि आपको दिया गया। सीजन 2 को जो है कि आपको दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कि इसमें किसको मिला है? रजनीकांत को जो है कि आपको दिया गया है। किसको? रजनीकांत को जो है कि आपको दिया गया। ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी संगीत के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड? संगीत के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। ग्रेमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर बस खाली पूछता है। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर काउ बाउ कॉटर को, है ना। काउ बाउ कॉटर जो है कि आपको बियोंसे को जो है कि आपको एल्बम ऑफ द ईयर मिला है। बस इतना ही याद रखिएगा। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। और इसका एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? काउ बाउ कॉटर, बियोंसे को जो है कि आपको दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। अब यहाँ देखिएगा नोट में लिखा है कि भारतीय अमेरिकी गायिका जिसका नाम क्या था? चंद्रिका टंडन। क्या नाम था? चंद्रिका टंडन। भारतीय अमेरिका गायिका जिसका नाम था चंद्रिका टंडन के त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट जो है कि आपको न्यू एज, है ना, एम्बेटिक या चैट एल्बम श्रेणी में कौन सा प्राप्त हुआ था पुरस्कार? यह हुआ है ग्रेमी अवार्ड। अब पूछेगा भारतीय कौन है, तो यही चंद्रिका टंडन है। कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भारत का नाम यहाँ से जुड़ गया, चंद्रिका टंडन का नाम जुड़ गया है। आगे चलते हैं, अगला है दादा साहब फाल्के, है ना, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। दादा साहब फाल्के इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्को को देखिएगा, इसमें जो है कि आपको बोलता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? स्त्री 2 को दिया गया। किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म? स्त्री टू को जो है कि आपको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में कबीर खान को दिया गया। किसको दिया है? निर्देशक के कबीर खान को जो है कि आपको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला? कार्तिक आर्यन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको? कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को। किसको दिया गया? कृति सेनन को जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कि आपको दिया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहा है। देखिएगा, ईरानी फिल्म निर्माता जो है कि जाफर पनाही ने अपनी फिल्म जो है कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु जो है कि आपको कौन सा पुरस्कार जीता है? पाल्मे डियोर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार जीता है? पाल्मे डियोर पुरस्कार जो है कि आपको जीता है। और इस महोत्सव में सत्यजीत रे जो है कि आपको सत्यजीत रे के 1990 की जो है कि आपको फिल्म, कौन सा फिल्म है? 1990 का फिल्म का नाम है अरण्य दिन जो है कि आपको रात्रि। तो 4K में जो है कि अच्छा 1970 में जो है कि आपको इसको किस में दिखाया गया है? 4K में जो है कि इसको, है ना, 4K में जो है कि इसको क्या किया गया है? प्रदर्शित जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा, अगला है कि राष्ट्रीय पुरस्कार आईफा से अवार्ड से एगो सवाल रहता ही है। आईफा से पूछेगा ही पूछेगा, ना पूछने का सवाल नहीं उत्पन्न होता। आईफा से ये क्वेश्चन पूछेगा कि आईफा में सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपको, आईफा का आयोजन इस बार कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन इस बार जयपुर राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया है? जयपुर राजस्थान में किया गया है। आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? लापता लेडीज। किसको मिला है? आईफा में लापता लेडीज को मिला है। अब वहीं अब देख रहे थे दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था? स्त्री 2 को जो है कि आपको दिया गया था। हाँ चलिएगा, सर्वश्रेष्ठ एक्टर मतलब एक्टर का अवार्ड जो है कि किसको मिला? आईफा में मिला है कार्तिक आर्यन को। किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को जो है कि आपको मिला है। और वहां भी देखे दादा साहब फाल्के में भी किसको मिला था? एक्टर में कार्तिक आर्यन को जो है कि आपको दिया गया है। इस बार कार्तिक आर्यन को आईफा में भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया। किसके लिए? भूल भुलैया 3 के लिए जो है कि आपको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे, यह है आपका
नितांशी गोयल को दिया गया है। किसके लिए? फिल्म के लिए, लापता लेडीज के लिए नितांशी गोयल को जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में जो है कि आपको किरण राव को दिया गया। कौन से फिल्म के लिए? किरण राव। इसमें सब तो देखिए तो लापता लेडीज ले गया है ना, लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री में अभिनेता में रवि किशन को दिया गया है। कौन सा फिल्म के लिए? रवि किशन को लापता लेडीज के लिए जो है कि आपको, है ना, लापता लेडीज को जो है कि आपको दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर तो ये हो गया आपका जयपुर में इसका आयोजन हुआ, लापता लेडीज बेस्ट फिल्म जो है कि आपको रहा है। 71वां नंबर का राष्ट्रीय फिल्म, 71वां नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। 71वां राष्ट्रीय फिल्म में जो है कि आपको बेस्ट पुरस्कार कौन सा फिल्म को मिला है? 12th फेल को मिला है। कौन सा फिल्म को मिला है? 12th फेल, 12वीं फेल को जो है कि आपको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर में किसको मिला है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को कौन सा फिल्म के लिए? 12वीं फेल के लिए जो है कि आपको दिए, है ना, 12वीं फेल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेज चटर्जी वर्सेस जो है कि नॉर्वे के लिए जो है कि यह सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में जो है कि आपको सुदीप्त सोन को दिया गया है। कौन से फिल्म के लिए दिया गया है? द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी के लिए जो है कि आपको दिया गया। बहुत अच्छा फिल्म है द केरला स्टोरी। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में जो है कि आपको किसको मिला है? कत्थल को मिला है। किसको मिला है? कत्थल को मिला है, कत्थल को मिला है। आगे चलते हैं, अगला है फिल्म फेयर पुरस्कार 2025, जिसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। और इस फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है कि आपको लापता लेडीज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड फिल्म फेयर में कार्तिक आर्यन को दिया गया चंदू चैंपियन के लिए। और अभिषेक बच्चन को दिया गया था किसके लिए? आई वांट टू टॉक के लिए जो है कि आपको दिया गया था। कौन सा पुरस्कार है? यह है आपका फिल्म फेयर पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? फिल्म फेयर पुरस्कार है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, सपोर्ट में एक्टर रोल करने वाले में किसको मिला है? यह मिला है रवि किशन को, लापता लेडीज के लिए दिया गया है। और उसके बाद जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट को दिया गया है। कौन से फिल्म के लिए? उसके फिल्म जिगरा के लिए। किसके लिए? जिगरा के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे, किरण राव को दिया गया है। कौन से फिल्म के लिए? किरण राव को दिया गया लापता लेडीज के लिए। किसके लिए दिया गया? लापता लेडीज के लिए जो है कि आपको दिया गया है। अब आगे सुनिएगा, अगला है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 यह किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है। किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को जो है कि आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नोट में क्या लिखा है कि प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जो है कि आपको मिला था। तो पूछेगा पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो यह मिला था नरेंद्र मोदी को मिला था। दूसरा मिला है आशा भोसले को, दूसरा किसको मिल गया? आशा भोसले को। और तीसरा किसको मिला था? तीसरा अमिताभ बच्चन को मिला था। और चौथा किसको मिला? चौथा मिला है कुमार मंगलम बिरला। किसको मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। तीसरा किसको? तीसरा मिला अमिताभ बच्चन, दूसरा किसको? आशा भोसले को। और पहला किसको? तो पहला नरेंद्र मोदी को जो है कि आपको दिया गया था। अन्य फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे, आइए जरा देख लेते हैं इसको भी। क्या बोलता है कि अभिनेत्री मशहूर जो है कि आपको अभिनेत्री आशा पारीख को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को जो है कि यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो है कि आपको क्या किया गया था? चयनित किया गया था। अगला बोलता है कि बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो यह जो है कि आपको दीपिका पादुकोण जो है कि आपको बनी है। अगला है कि ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के लिए निम्नांकित जो है कि आपको सितार वादक कौन है? तो यह सितार वादक का नाम क्या है? अनुष्का शंकर जो है कि आपको होंगे। अगला है कि आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसको मिला है? के जो है कि श्री राम जो है कि कुमार को दिया गया है। वायलिन जो है कि आपको वादक है। अगला है कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 किसको मिला है? उर्मिला सत्यनारायण को जो है कि आपको दिया गया है। और अगला बोलता है कि श्रीमत जो है कि आपको शंकर देव पुरस्कार 2023 किसको मिला है? सोनल मान सिंह को दिया गया है। और अगला बोलता है कि निर्देशक साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। और फ्रांस में आयोजित एनएनसीज इंटरनेशनल एनिमेशन जो है कि आपको फेस्टिवल 2025 में
देसी जो है कि आपको देसी ऊन को सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपको कमीशन फिल्म के रूप में जूरी में पुरस्कार जो है कि आपको मिला है। और 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है कि आपको किसको दिया गया है 2023 के लिए? यह दिया गया था मोहनलाल को। किसको? 2023 के लिए मोहनलाल को। और 2022 के लिए किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को जो है कि आपको 2022 के लिए दिया गया है। जेद्दा में आयोजित 5वें नंबर के रोडसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल हीरोइज्म जो है कि अवार्ड किसको मिला था? जेद्दा वाला। तो यह मिला है आलिया भट्ट को दिया गया। किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। और अन्नपूर्णा रॉय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर एंड ओरिजोंटी जो है कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? अनुपूर्णा रॉय को जो है कि आपको किया गया। अनुपूर्णा रॉय को जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है बीसीसीआई अवार्ड जो है कि एनुअल अवार्ड है ना। इसको अवार्ड को बस खाली देख लेते हैं। बीसीसी का एनुअल अवार्ड है बीसीसीआई का। इसमें बोलता है कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कि आपको किसको मिला है? कर्नल सीके नायडू। यह मिला है सचिन तेंदुलकर को मिला है। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को जो है कि आपको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर की बात करेंगे पुरुष वर्ग में किसको मिला है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ यह मिला है जसप्रीत बुमराह को, है ना। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को जो है कि आपको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में जो है कि आपको किसको मिला है? पुरुष में मिला जसप्रीत बुमराह को। महिला में मिला स्मृति मंधाना को मिला। और बीसीसीआई का विशेष पुरस्कार किसको मिला है? रविचंद्रन आश्विन को मिला है। किसको मिला है? रविचंद्रन आश्विन को जो है कि आपको मिला। आईसीसी का बोल रहा है। आईसीसी में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो जिसको सम्मान मिलता है ना, उसको ये जो है कि आपको ट्रॉफी दिया जाता है, सर गॉरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। तो सॉबर्स ट्रॉफी जो है कि आपको मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है। कौन बना है? तो ये आईसीसी की तरफ से बना है, जसप्रीत बुमराह जो है कि आपको बना है। अगला है कि आईसीसी में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बनती है ना, उनको इस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, रिचल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी। यह किसको मिला है? तो एलेमिया जो है कि आपको एलेमिया केर को, है ना, केर को मिला। कहाँ की खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी जो है कि आपको होने वाली है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है कि आपको किसको मिला? आईसीसी का पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है कि आपको किसको मिला है? और आज जो है कि आपको मुल्तान अजमतुल्ला जो है कि उमरजाई को, अजमतुल्ला उमरजाई को मिला है। कहाँ का खिलाड़ी है? यह जो है कि अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। और आईसीसी का महिला क्रिकेटर वनडे ऑफ द ईयर किसको मिला? स्मृति मंधाना को मिला। कहाँ की है? भारत की जो है कि आपको खिलाड़ी होने वाली है। और अगला बोलता है कि आईसीसी मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर, टेस्ट में जो है कि टेस्ट ऑफ द ईयर किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को मिला है। और टी20 ऑफ द ईयर किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को मिला है। और टी20 ऑफ द ईयर महिला में किसको मिला है? एमिलिया जो है कि आपको केर को दिया गया है। कहाँ के? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। और आईसीसी का अंपायर ऑफ द ईयर किसको मिला है? अंपायर ऑफ द ईयर जिसको मिलता है ना, उसको डेविड शेफर्ड ट्रॉफी दिया जाता है। यह किसको मिला है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। कहाँ का खिलाड़ी है ये? सॉरी, ये कहाँ का अंपायर है? ये अंपायर इंग्लैंड का होगा। कहाँ का? इंग्लैंड का जो है कि आपको होगा, इंग्लैंड का होगा। आगे चलते हैं। अन्य खेल पुरस्कार में है विजडन पुरस्कार। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 की बात करेंगे। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में जो है कि आपको किसको मिला? विजडन का पुरस्कार पुरुष में मिला है जसप्रीत बुमराह को जो है कि आपको दिया गया है। और लीडिंग में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? स्मृति मंधाना को जो है कि आपको दिया गया। किसे? स्मृति। देखिएगा तो जहां जहां टॉप कर रहा है ना, वहां पर ये जसप्रीत बुमराह दिया है, नहीं तो स्मृति मंधाना आ रही है। अगर याद ना हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर तुक्का लगाना है तो यही दोनों में से लगाइएगा। महिला वाला पूछेगा तो इसका, पुरुष वाला पूछेगा तो इसका, चांस सही होने का ज्यादा रहेगा। अगला है कि लॉरियस जो है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मैन ऑफ द ईयर मिला है मोंडो डुप्लांटिस को जो है कि आप डुप्लांटिस को दिया गया। कहाँ का खिलाड़ी है? स्वीडन का होगा। और लॉरियस का वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? सिमोन जो है कि बाइल्स को मिला है। कहाँ का? सिमोन बाइल्स अमेरिका का। आगे चलते हैं। AIFF अवार्ड्स 2025 की बात करेंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें मेल ऑफ द ईयर किसको मिला है? मेल में सुभाषिस बोस को दिया गया। सुभाषिस बोस को दिया गया। अब फीमेल में महिला ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? सौम्या जो है कि आपको गूगलत को जो है कि आपको महिला जो है कि फुटबॉल ऑफ द ईयर दिया गया। अब पुरुष में सुभाषिस बोस को जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि सीएट क्रिकेट
रेटिंग्स अवार्ड जो है कि आपको देखिएगा सीएट के द्वारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कि आपको सीएट के द्वारा किसको दिया गया है, बीएस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है कि आपको किसको मिला है, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को जो है कि सीएट के द्वारा दिया गया है। टी20 बैटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, बैटर ऑफ द ईयर टी20 में संजू सैमसन को दिया गया है। और टी20 में बॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है, वरुण चक्रवर्ती को दिया गया। किसको, वरुण चक्रवर्ती को दिया गया है। और फीफा 2026 विश्व कप, फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति किसको, राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। वीवीआई सवाल है, वीवीआई फीफा के जो है कि आपको 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले जो है कि आपको शांति का पुरस्कार किसको मिला है, राष्ट्रपति जो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया है। कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में विकेट कीपर बल्लेबाज किसको, ऋचा घोष को, ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है कि आपको कौन सा पुरस्कार दिया है, बगभूषण, बगभूषण, बगभूषण पुरस्कार के साथ साथ एक डीवाईएसपी का भी पद जो है कि आपको क्या कर दिया है, दे दिया है कि डीएसपी, इसी को डीवाईएसपी कहा जाता है ना, उसी को कहा जाता है। ऋचा घोष को जो है कि आपको मिला है ना, ऋचा घोष को जो है कि आपको कौन सरकार दे रही है, डीवाईएसपी दे रही है, पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार जो है कि आपको बोली है कि हम डीवाईएसपी का पद जो है कि ऋचा घोष को देंगे, क्रिकेटर है। आगे देखिएगा, अगला है कि इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को प्रसिद्ध जो है कि आपको फुटबॉलर जो है कि आपको डेविड बैकहम को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिएगा, एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है जिसका नाम है डेविड मैकहम, एक क्रिकेटर है इंग्लैंड का, उसका नाम क्या है, जेम्स एंडरसन। इस दोनों को कौन सा, इस दोनों को जो है कि सम्मान मिला है नाइटहुड की उपाधि। किसकी उपाधि दी गई है, नाइटहुड की उपाधि जो है कि आपको दिया गया है। अगला क्या बोलता है कि सेनेरा विलियम्स, सेनेरा सर का उपाधि मिलता है, सर या नाइट, हाँ सर या नाइटहुड का उपाधि दोनों एक ही है, ठीक ना। आगे देखिएगा, सेनेरा विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाइस अवार्ड 2025 से जो है कि आपको सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, ये सेनेरा विलियम्स को जो है कि आपको किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार कल आपको याद करवा देंगे, एक एक आपका जबान पे याद रहेगा। नोबेल पुरस्कार ट्रिक बन चुका है, कल आपका नोबेल पुरस्कार आपको याद करवा दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार के साथ